मैं राजेंद्र कुमार वर्मा, जिला सत्य न्यायाधीश भोपाल, सभी प्रदेशवासियों, विशेषतया भोपाल वासियों से अपील करता हूं कि कोरोना वायरस की महामारी के संक्रमण काल में आप लोग अपने घरों में ही रहें। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस बल, जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे स्वच्छता कर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी को फैलने से रोकने के अथक प्रयास कर रहे हैं। अपने परिवारों से दूर रहते हुए हमें इस महामारी से बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम यदि शासन प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों एवं प्रतिबंधों का पालन नहीं करेंगे तो शासन प्रशासन अकेले कैसे सफल होगा। पूरे विश्व में पैर पसार चुके इस महामारी को हम घर में बंद रहकर ही रोक पाएंगे। ये ऐसा युद्ध है जो हम अपने घरों में रहकर ही जीत सकते हैं। मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से भी अपील करूंगा कि समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना अनुमति प्राप्त कर न्यायालय में नहीं पधारें। अर्जेंट मामलों में न्यायालय में गांधी हाल में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई में भाग लें। न्यायालय कक्षों में प्रवेश नहीं करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हमें प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा सहयोग देना है। हम आवश्यकता होने पर ही घर के बाहर निकलें। जब भी बाहर निकलें तो प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावेश स्वर्णकार, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटोलॉजिस्ट इंदौर से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 वायरस से एक बहुत बड़ी महामारी फैल रही है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इसने न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया है। यह बीमारी बहुत रफ्तार से फैलती है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन इसलिए घोषित किया है ताकि ये अत्यधिक मात्रा में न फैले और हम इससे बच सकें और हम इससे मुक्ति पा सकें। लॉकडाउन के पीरियड में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका पूरा ईमानदारी से पालन करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वो लॉकडाउन का पूरे मन से पालन करें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। लॉकडाउन के अंदर हमें कुछ चीज़ें हैं जो सीखना है और हमारी आदत में डालना है। उसमें पहली चीज़ है हाथ धोना। हम दिन भर टीवी पे देखते हैं कि किस तकनीकी से हाथ धोया जाता है। उस 20 सेकंड कम से कम धोना है, परंतु पानी वेस्ट नहीं हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। मुंह पे मास्क पहनना है। हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, जो हमारी संस्कृति के अनुरूप भी है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, कतार में खड़े हैं, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। ये चीज़ें हमारे लिए एक कवच का काम करेंगी। जब हम घर पे हैं तब ये भी ध्यान रखें कि हम जब बाहर नहीं झाँक पा रहे हैं तो हम अपने अंतर्मन में झाँकें, अपने आप को एक बेहतर नागरिक बनाने का प्रयत्न करें, योग करें, प्राणायाम करें, आध्यात्म की तरफ जाएं, अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी स्वस्थ रहें, विश्व का कल्याण हो, विश्व हमेशा प्रगति के रास्ते पर चलता रहे, लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव वर्क करें। यह हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है। ये एक ऐसा समय है जब माता पिता पूरे समय अपने बच्चों के साथ हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों में अच्छे अनुशासन का पालन करना सिखाएं, उनमें यह आदत डालें कि वे अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में उभर सकें। उन्हें हमें संतुलित आहार और हेल्थ डिसिप्लिन के बारे में भी सिखाना है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जब घर पर खाना खाने में आ सकता है, जिसके जरिए चाइल्डहुड ओबेसिटी ऑलरेडी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, उससे हम बच सकें। हमें ये भी ध्यान रखना है
कि अगर हम बार बार हाथ धो रहे हैं, साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो त्वचा में रूखापन आता है। तो उससे बचने के लिए आप लगातार वेस्लिन का इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें या कोई भी मॉइस्चर आप लगाते रहें, ताकि त्वचा फट करके उसमें रैशेज डेवलप ना हो जाए। जिस किसी व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण के लक्षण हैं, वह तत्काल जाके जांच करवाए, आवश्यकता है तो कोरोना की जांच करवाए, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके और बाकी लोगों को में भी संक्रमण फैलने से रोक सकें। याद रखिए, एक पॉजिटिव सोच ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे कि हम इस महामारी से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं बचेंद्री पाल देश की जनता से अपील करती हूँ कि जिस विश्वव्यापी समस्या से हम गुजर रहे हैं, उसका समाधान भी हमारे ही पास है, और वो है कि हम घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलें, अपने घरों में ही रहें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें और बार बार हाथ साबुन से धोएं। जितनी बार हो सके हाथों को सैनिटाइज करें, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबीर जैन, नाक कान गला एलर्जी विशेषज्ञ एवं सर्जन, इंदौर से आपके सामने इस विकट परिस्थिति में आपका साथ देने आया हूं। बहुत ही खुशी की बात है, पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी। पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक से लड़ रही है। हम सब इसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, और इसी दौरान इस विकट परिस्थिति में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आती है वायु प्रदूषण के बारे में। विगत कुछ दिनों में सबसे कम वायु प्रदूषण देखने को मिला, एंड दिस इज पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी। हम सब लॉकडाउन में हैं, और इसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं, स्कूटर, कार, ट्रक, बस, एरोप्लेन, सब स्टैंड स्टिल हैं, और इसकी वजह से वायु प्रदूषण अपने निम्नतम स्तर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रूटीन में 80 से 140 के बीच में रहता है, वो मात्र 53 पे है। PM10 ये पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है। ये वो धूल के कण होते हैं जो सांस की नली से होते हुए फेफड़ों में जाकर अंदर जमते हैं। ये इनकी मात्रा विगत 8 दिनों में 10 दिनों में सबसे कम आंकी गई है। रूटीन में ये जो धूल के कण होते हैं, ये 90 से 140 के बीच में होते हैं। विगत दिनों ये मात्र 53 पे। PM2.5 मात्र 20 पे, जो 35 से 40-45 तक रूटीन में होते हैं। तो इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने न्यूनतम स्तर पे, पार्टिकुलेट मैटर 10 अपने सबसे कम स्तर पर, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी अपने न्यूनतम स्तर पे है। और ये जो इतने कम स्तर पर पहुंच गए हैं, इसका क्या बेनिफिट? यस, निश्चित तौर पर यह सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वायु प्रदूषण कम होने की वजह से जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ज़्यादा जा पा रही है। उसकी वजह से हमारी पूरी शरीर, दिल, दिमाग और शरीर का हर हिस्सा अच्छी तरह से ऑक्सीजनेट हो रहा है। और जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी की बात है कि जो अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। नाक से जाके गले से होते हुए फेफड़ों तक जाता है और सांस में तकलीफ देता है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है तो हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता अच्छी है, और इस वजह से ये जो पॉजिटिविटी है, इस कारण से जो सफिशिएंट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में मिल रहा है, उस वजह से हम कोरोना से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ पाते हैं, एलर्जी से लड़ते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज से हम अच्छी तरह से फाइट कर पा रहे हैं, अस्थमा से फाइट कर पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि पिछले विगत कुछ दिनों में ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हैं, तो ये सोचा कि निश्चित तौर पर आपसे शेयर की जाए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नर्मदा पटेल है। मैं एलन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के तहत जनमानस में बहुत भय का माहौल है, और भय का माहौल कुछ इस तरीके से व्याप्त है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी दवा को लेने के लिए तत्पर हैं।
इसी सिलसिले में एक दवा जिसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये एक दवा जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है, इसकी कुछ उपयोगिता इस कोरोना वायरस संक्रमण में पाई गई है, ये बात सही है। लेकिन जो वैज्ञानिक आधार है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी संस्था है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वह इस दवा का उपयोग प्रोफिलैक्सिस यानी कि बीमारी आपको ना हो इसके लिए केवल सिलेक्टेड पॉपुलेशन के लिए रिकमेंड करती है। दोस्तों, मेडिकल साइंस काफ़ी जटिल चीज़ होती है, इस वजह से कोई भी दवा को लेने के पहले हम चिकित्सक लोग ये ध्यान रखते हैं कि उस दवा का शरीर पर फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए जब बात हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आती है, यह दवा अभी ICMR के निर्देशानुसार केवल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रिकमेंडेड है, या फिर उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में है। जनरल पॉपुलेशन को यह दवा लेने से नुकसान हो सकता है, कई प्रकार की हृदय गति को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, और यह दवा कतई उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने की इच्छा सिर्फ इसलिए है कि कुछ ना होने से तो कुछ ले लेना बेहतर है, ऐसा सही नहीं मैं मानता हूँ। और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस दवा को केवल और केवल आप डॉक्टर के परामर्श पर ही लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपको इस दवा के कारण से जानलेवा कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कई प्रकार के दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए दवा को लेने के पहले आप ये ध्यान रख लें कि आप चिकित्सक से अपने परामर्श जरूर करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है CP झा। मैं एक सिंगर और बाय प्रोफेशन एक लिरिक्स राइटर भी हूँ। बात हम अपने क्वारंटाइन डेज की करें तो मेरे क्वारंटाइन डेज तो एज यूजुअल बीत रहे हैं। हाँ, मुझे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। मेरे 2 किड्स हैं और अब एक तीसरा भी घर पे रहने लगा है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड एंड इट्स रियली फन। बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम हम लोग स्पेंड कर पा रहे हैं, जो कि शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और एक तरह से ये बहुत अच्छा है बिकॉज जो पैंडेमिक फैला हुआ है उसके हिसाब से तो हमारा घर पे ही रहना अच्छा है। आई डोंट नो बहुत सारे लोग क्यों इस चीज़ की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं और बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से वो अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस, प्लीज़ स्टे एट होम लाइक वी आर स्टेइंग। कितना अच्छा एक फैमिली के साथ समय गुजारने का मौका मिला है, जो मुझे लगता है सबको यूटिलाइज करना चाहिए। हर कोई अपने काम में बिजी रहता है। मेरा दिन तो मेरे दोनों बच्चों में निकल जाता है और एज अभी इस समय हम लोग किसी की भी हेल्प नहीं ले रहे हैं काम में, तो ऑब्वियसली ऑन अ मदर देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वारंटाइन निकल रहा है और इट्स रियली फन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं। आज मैं आपको इस बीमारी से रिलेटेड एक ऐसी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए आजकल उपयोग में लाई जा रही है। सबसे पहले तो ये दवाई मूल रूप से एंटी मलेरियल दवाई है, जिसका कुछ छोटी स्टडीज़ या इनिशियल रिपोर्ट्स के बेस पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाई रिस्क ग्रुप में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए उपयोग में लाने के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो इन दवाइयों का रिकमेंडेशन मूल रूप से 2 ग्रुप के लिए है। पहला ग्रुप जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म कोरोना वायरस के केस से इलाज से जुड़ा हुआ है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये दवाई, इसकी डोज बताई गई है 400 मिलीग्राम 2 बार पहले दिन, और उसके बाद हर हफ्ते 400 मिलीग्राम की एक टेबलेट 7 हफ्ते तक। दूसरा ग्रुप है एसिम्प्टोमेटिक लोग जो कि कंफर्म कोरोना वायरस के केसेस के कांटेक्ट में आए हैं, उनको भी ये दवाई दी जा रही है। इसकी डोज है 400 मिलीग्राम 2 बार पहले दिन, और उसके बाद हर हफ्ते 400 मिलीग्राम की एक गोली 3 हफ्तों तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसका कोई बड़ा क्लिनिकल ट्रायल नहीं है कि ये दवाई कोरोना वायरस में फ़ायदेमंद है। सिर्फ कुछ स्मॉल स्टडीज़ या इनिशियल रिपोर्ट के बेस पे इस दवाई को उपयोग में लाया जा रहा है, और हर व्यक्ति के लिए ये दवाई नहीं है। आप मेडिकल स्टोर से लेकर इस दवाई को आपको नहीं लेना चाहिए।
इस दवाई का उपयोग सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही किया जा सकता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ये दवाई नहीं दी जाती। ऐसे लोग जिनको हृदय की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उनमें कई बार ये टैबलेट खतरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, इसलिए उन लोगों को ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अगर आप किसी कंफर्म कोरोना केस के कांटेक्ट में हैं और आपको बचाव के लिए दवाई ली जा रही है, उसके बाद भी आपको होम आइसोलेशन क्वारंटाइन में रहना है और अगर आपको कोई लक्षण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चाहे आप इस दवाई पे हैं। इस दवाई को खाने के बाद लेते हैं और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या दस्त लगना। बहुत ही रेयर केस में, जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ट मरीजों में ये बीमारी सडन हार्ट को ब्लॉक करती है और जानलेवा हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस दवाई के बारे में चीज़ें क्या है कि आम लोगों को इस दवाई की सेवन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस ग्रुप में आते हैं जिसमें ICMR रिकमेंड करता है तो ही आपको ये दवाई लेनी है, और वो भी किसी डॉक्टर की एडवाइस पर। JP अस्पताल सिविल सर्जन, मैं डॉक्टर अलका परगनिया। सभी आम पब्लिक से हमारा निवेदन है, हमारा अपील करती हूँ कि इस समय कोविड-19 वायरस का जो प्रकोप है, महामारी है, उसको कंट्रोल करने में हम सबका योगदान होना चाहिए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना के रखना है, बार बार हाथ धोना है और सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। खाने में भी ताज़ी खाना खाना है, अपना घर का बना खाना खाएं और जो भी शासन के निर्देश दिए जाते हैं उनका स्ट्रिक्टली पालन करें। प्रायः देखने में आता है कि लोग नियमों को तोड़ने में हो जाते हैं, सड़क पे निकल आते हैं, वो बहुत गलत है। हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम इस महामारी में जीत पाएंगे, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर देवव्रत सिंह, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो कि ICR के अंतर्गत आता है, उसमें मैं इंदौर में एक प्रधान वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। खासतौर पर कृषि यंत्रों का मैं वैज्ञानिक हूँ और मैं आज आपसे बहुत ही ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर बात करना चाहता हूँ, जो कि किसान जो इस समय खेतों पर काम कर रहे हैं या कटाई गहाई का जो कार्य कर रहे हैं, उनमें किसान भाई करीब 5-6 महत्वपूर्ण मौकों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि किसान भाई हसिया का इस्तेमाल करते हैं, दराता भी उसको कहते हैं, थ्रेशर है, ट्रॉली है, कंबाइन हार्वेस्टर है, और मजदूर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बोरों का आदान प्रदान होता है और कृषि यंत्रों को हम जगह जगह छूते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से एक प्रार्थना है कि किसान भाइयों, जो भी यंत्र को किसी भी जगह कोई छू रहा है, उसको दूसरा किसान उसको छूने से बचे। हो सके तो एक ही किसान एक कार्य को करता रहे। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हैं तो कंबाइन हार्वेस्टर में जो ड्राइवर चला रहा है या ट्रैक्टर की ट्रॉली जो चला रहा है वो ट्रैक्टर को ही चलाए, वो दूसरे हिस्से को ना छोए, और किसान से किसान की दूरी, किसान से मजदूर की दूरी और मजदूर से मजदूर की दूरी भी किसान भाई बनाए रखें। थोड़ा कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी रखें। और बोरों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बोरों के इस्तेमाल में एक किसान जो एक बोरे का इस्तेमाल कर रहा है, वो बोरे को उठाने या रखने की जो भी प्रक्रिया है वो ही किसान करता रहे, दूसरा किसान उसको हाथ ना लगाए तो बेहतर रहेगा। तो मैं ऐसा समझता हूं किसान भाई, जो हम लोग ये जो समस्या हमारे ऊपर आ गई है, इस समस्याओं को हमें बचाना होगा, क्योंकि हमारे किसान भाई इस समय खेतों में जा रहे हैं और खेतों में जाना बड़ा जरूरी भी है, क्योंकि ये कटाई का समय है। कटाई का समय को हम टाल नहीं सकते हैं। तो मेरा ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी किसानों में या मजदूरों में जो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको इस खेती के कार्य में आना नहीं चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी किसान भाई जो गमछा या तौलिए का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे मुंह को ढक करके रखें, और हो सके तो दस्ताने पहने, या फिर उसके भी अलावा है जो भी कोई कार्य करें उसमें हम 20 सेकंड तक लगभग साबुन से हाथ जरूर धोएं। और मुंह में, आंख में और नाक में हम कोशिश ये करें कि हम अपने हाथ को ना लगाएं। किसान भाई, बड़ा जरूरी है कि हम इसमें हाथ ना लगाएं, बिल्कुल मुंह पर हाथ ना लगाएं, और ये कोशिश करें कि हम किसान से किसान की दूरी और मजदूरों की दूरी और यंत्रों को छूने के लिए अगर किसी ने छुआ है तो उसको हम ना छुएं, क्योंकि 2 लोगों के छूने से इसकी संभावना बनती है किसान भाइयों। तो मेरे किसान भाइयों से बार बार अनुरोध है कि कोरोना की समस्या को खासतौर पर किसान भाई दूरी बना करके इस समस्या से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो जो भी यंत्र या उपकरण हो रहे हैं
किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं उनको छुए ना बार बार, मतलब दो लोग अलग अलग लोग ना छुए, हो सके तो एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वही उसको करता रहे। जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग पर हाथ लगाए हुए है तो दूसरा व्यक्ति आकर के उसको किसान भाई ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ी उम्मीद करता हूं किसान भाइयों इसको बहुत गंभीरता से लेंगे और हम इस तरह से इस बहुत बड़ी विपदा को हम बचा सकेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुदित मित्तल है। मैं कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जन हूं और भोपाल में प्रैक्टिस करता हूं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जागरूक किया जाए सभी लोगों को एक दवा के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक काफ़ी पुरानी दवा है और मलेरिया की बीमारी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। अब हाल फिलहाल में इस दवा का इलाज कोविड-19 या कोरोना के मरीजों के लिए भी किया जाना शुरू हुआ है। कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या HCQ भी साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं है। मैंने अक्सर मेरी क्लिनिक में ऐसे मरीज़ देखे हैं जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए खाई थी और उसके बाद उनके कानों की सुनने की क्षमता कम हो गई, उनके कानों में घंटियां बज रही हैं या कुछ सीटी जैसी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ मरीज़ों को दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि इससे हृदय गति में परिवर्तन आ जाता है, श्वास लेने में परेशानी होती है। कुछ मरीज़ों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से जानलेवा एलर्जी भी हुई है। कुछ मरीज़ों के जिनके लिवर में विकृति होती है उन मरीज़ों में इस दवा को लेने के बाद ऐसा पाया गया है कि झटके आने की संभावनाएं रहती हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या ये दवाई कोविड-19 या कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि अभी इस दवाई के ऊपर अनुसंधान चल रहा है और यह दवाई सिर्फ कोविड-19 या कोरोना वायरस से गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे पास दवाई में और कोई अभी तक विकल्प नहीं है। तो सबसे सरल और आसान तरीका है कि हम घर पर रहें और सुरक्षित रहें। मैं वंशिका चौहान और आज मैं आपको बता रही हूँ कोरोना 19 से बचने के तरीके। हम घर बैठे कैसे उससे बच सकते हैं। दिन में कम से कम 20 बार आप लोगों को हाथ धोना है और हाथ धोने के भी एक तरीका है। 20 सेकंड तक हमको हाथ धोना है। सबसे पहले हम वॉश करेंगे हैंड और साबुन यूज़ करेंगे। साबुन हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है साबुन आपके घर में जो हो, डेटॉल हो, लाइफॉय हो या जो भी साबुन आप यूज़ करते हैं। लेकिन उसको पहले हम अपने साबुन को अच्छे से हाथ पे लगा लेंगे। लगाने के बाद हाथों को इस तरीके से रफ करेंगे। हाथों पे फोकस डालिए प्लीज़। इस तरीके से रफ करेंगे हाथ को, उंगलियों के बीच में, अंगूठे पे, नाखूनों पे, क्योंकि नाखून से सबसे ज़्यादा गंदगी या वायरस, बैक्टीरिया सब कुछ हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हाथों को हमको अच्छे से रफ करना है, रूप करना है, इसके पोर्ट्स को कंप्लीट करना है। इस तरीके से हम हाथों को वॉश करेंगे और ये हमें 20 सेकंड तक करना है। ये नहीं आए और चले गए, 20 सेकंड तक आपको हाथों को रफ करते रहना है बहुत अच्छे तरीके से। हम हाथों को रफ कर रहे हैं और आज हमारे हाथ 20 सेकंड हो चुके हैं और हमारे हाथ रफ हो गए अच्छे से। अब हमें इसको वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करेंगे हम हाथ को अपने, और वॉश करने के बाद देखिए मैं कोरोना से बच गई। आप भी बचिए कोरोना से और घर में रह के अपने हाथ को वॉश करिए कम से कम 20 बार दिन में। थैंक यू। नमस्कार, मैं मनीषा राठौर, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल इंदौर से आपको कोरोना वायरस के बचाव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दूरी बनाए रखिए, घर में रहिए, साबुन से हाथों को बार बार में धोइए। इससे बचने के ये सबसे उत्तम उपाय हैं। घर में आहार ऐसा लीजिए जिससे कि हमको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़े, जैसे तुलसी, अंकुरित आहार, विटामिन्स के आहार लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। घर में ही बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि इस समय ये घातक बीमारी फैल रही है। इससे बचने के लिए घर में ही रहें, दूरी बनाए रखें तथा हाथों को अच्छी तरह से साबुन से बार बार में धोएं
और नाक, मुंह, आँखों पर हाथ जहाँ तक हो कम से कम लगाएं तथा घर में रहकर ही लॉकडाउन जो चल रहा है इसका सदुपयोग भी करना सिखाएं। जैसे कि टीवी दूरदर्शन केंद्र पर जो अभी धार्मिक धारावाहिक चल रहे हैं, रामायण महाभारत, इसका ज्ञान भी हम बच्चों को दे सकते हैं तथा उनको इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं कि ये संकट का समय है। इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर में ही रहें, साबुन से बार बार में हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें, संक्रामक बीमारी से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षल सिंह राठौर, कला समीक्षक इंदौर। इस दौरान भारत ही नहीं पूरी दुनिया, आप और मैं, हर कोई कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित है, भयभीत है। लेकिन इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि हम हाथों को हर थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से धोते रहें, अच्छे से धोएं, घर के बाहर न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करें, अच्छा खाएं, घर में ही एक्सरसाइज करें। ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला है हमें, इसे सकारात्मक रूप से लें। आप अपनी सृजनात्मकता, रचनात्मकता, कलात्मकता को खूब निखारें, इस लॉकडाउन को बेहतर बनाएं और सबको ये संदेश दें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर के बाहर जाने से बचें, क्योंकि ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन अगर बीमारी रह गई तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। फिर पछताएंगे आप, पछताऊंगा मैं। इसलिए बेहतर है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवार ग्वालियर से आपसे मुखातिब हूँ। कोरोना की विभीषिका से हम सभी आजकल जूझ रहे हैं। कोरोना से हमारी जंग जारी है। मित्रों, हमें इस जंग से न केवल जूझना है बल्कि इसे जीतना भी है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे अंदर धैर्य का होना। इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है वो है पॉजिटिविटी। हम अपने मन के अंदर सकारात्मकता को बनाए रखें तो हर नकारात्मक जो चीज़ है उससे हम लड़ सकते हैं, उससे युद्ध कर सकते हैं। इस समय एक बहुत ही सुनहरी मौका है हम सभी के लिए कि हमें घर में रहने का मौका मिल रहा है। जिन पलों को हम सहेजना चाहते थे, जो लम्हे हमारे दौड़ भाग की ज़िंदगी में हमसे कहीं दूर जा रहे थे, उन लम्हों को हम फिर से जी सकते हैं और वो भी पूरी तरीके से। हालांकि हमारा लाइफ स्टाइल इस समय की जो स्थिति है उससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम थोड़ी सी जो अपनी पुरानी हॉबीज़ हैं उनको फिर से याद करके, उनको फिर से अपने जीवन में ला करके अपने जीवन में थोड़ा सा तो आनंद ला सकते हैं। जैसे कि हम इंडोर गेम खेल सकते हैं, पोइम लिख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं और इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो हमने पेंडिंग छोड़ा हुआ था उस काम को पूरा करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। मित्रों, एक बात और जो बहुत ज़रूरी है कि इस मिशन में, कोरोना से जो जंग है उसमें जो मिशन है, जो मुहिम है, उसमें जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके प्रति हमारा जो नज़रिया है वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। हम जो है उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। अगर वो सफाई कर्मी हमारे घर पर आते हैं काम करने के लिए तो हम उनसे प्यार के दो मीठे बोल सकते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दे सकते हैं जो कि उनके काम आए। तो इन सब छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख कर के हम इस विभीषिका से अच्छी तरह से पार पा सकते हैं। तो मित्रों, अपनी बात को मैं चंद पंक्तियों से ख़त्म करूँगी कि कोरोना ढा रहा है कहर आजकल, घुल रहा है हवा में जहर आजकल, घर से बाहर न निकलो कोई साथियों, बन गया हादसों का शहर आजकल। और मित्रों, एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि निराशा के तम को हटाना है, आशा को जागृत करना है और कुछ जो लम्हे फुर्सत के हमें मिले हैं उनको हमें भरपूर जीना है। लॉकडाउन ग्वालियर शहर में चल रहा है। कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए आम जनता से हमारा निवेदन है कि पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के अधिकारी कर्मचारी रोड पर रहकर आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, कृपया करके घर में रहकर इसमें सहयोग करें और इस महामारी को रोकने में देश को सफल बनाएं। आप लोग बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के घरों से बाहर ना निकलें। मेडिकल इमरजेंसी के अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आपके खिलाफ
पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप जनता कोई आवश्यक सामान उसको चाहिए तो होम डिलीवरी हमारे शहर में कराई जा रही है। होम डिलीवरी से आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं, आपके घर पर होम डिलीवरी से सामान भिजवा दिया जाएगा। आप सब लोगों से यही निवेदन है, घरों में रहकर सहयोग करें और इस महामारी को रोकने में देश को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय अग्रवाल, रीजन चेयरपर्सन लायंस क्लब्स ऑफ इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट 3233 E1। दोस्तों, आज हमारा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। इसके तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अथक एवं निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका कि स्पष्ट प्रभाव हमें देखने में भी मिल रहा है। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस विषम परिस्थिति में कृपया आप लोग अपने घरों पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, नियमित रूप से मास्क एवं सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। आवश्यक रूप से कभी अगर घर से बाहर जाना भी पड़ जाए तो घर आकर तुरंत स्नान करें और दिन में कम से कम 2 बार अपने घर के मेन गेट्स को सैनिटाइज करते रहें। दोस्तों, इस लड़ाई में एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये है कि हमारे देश के पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मचारीगण जो दिन रात अपना घर एवं परिवार छोड़कर नियमित रूप से इस महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं और उन्हें संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी जाना पड़ रहा है, वहाँ दिन रात काम करना पड़ रहा है। मरीजों की देखभाल करनी पड़ रही है जो कि इस रोग से संक्रमित हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कुछ क्षेत्रों में जनता के क्रोध का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे लोग इसकी भी परवाह न करते हुए अपने कार्य में निरंतर डटे हुए हैं। मैं नतमस्तक हूँ इन लोगों की देशभक्ति को देखकर, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आपस में परस्पर सहयोग बनाए रखें और एक दूसरे की केयर करते रहें। यही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आयुषी मिश्रा है। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ, इंदौर से हूँ और विगत 1 वर्ष से मुंबई में एक अभिनेत्री के तौर पर अपना करियर स्टैब्लिश करने का प्रयत्न कर रही हूँ। इस लॉकडाउन में एक सबसे पॉजिटिव और अच्छी बात ये हुई है कि हम हमारी रोज़ की भागदौड़ में और समय के चलते अपनी फैमिलीज़ को नहीं वक्त दे पाते, तो एक अवसर हम सभी को मिला है कि अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता पाएँ। नमस्कार, मैं सृष्टि जायसवाल, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से। कोरोना विषय पर एक कविता। वायरस ही विषाणु कहलाता, यह मानव तन में जीवन पाता। शुरुआत में जानवर से मनुष्यों में आया, मगर अब मनुष्यों से मनुष्यों में समाया। इसलिए वेज हो या नॉन वेज फर्क नहीं पड़ता, यह वायरस किसी प्रकार का भेद नहीं करता। धरती और मानव जाति को विषाणु से बचाइए, धैर्य, सद्विचार, सतर्कता को अपनाइए। अंधेरे में भी ज्योति का दीप जला है, चहु और मानवता का पुष्प खिला है। हमें भी एक फर्ज निभाना है, खुद को घर में रख के कोरोना का भगाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम खेत में मूंग की फसल में नींदे गुड़े कर रहे हैं, तो मजदूर वर्ग हमारे साथ में नहीं आते। इस बीमारी की वजह से वो भी डरते और घर में रहते हैं। कोरोना वायरस के बदले हम बच्चों से घर में हाथ धुलाते हैं बार बार, और खाने के पहले भी हाथ धुलाते और बाहर खेलने भी नहीं जाने देते और घर में रखते हैं बच्चों को, कि ताकि वो कोरोना वायरस से बचे। जैसे अब चने की भी कटिंग हुई, चने की कटिंग मजदूर वर्ग से होती है, तो इसका भी ध्यान देते हुए हमने
किसानों को बताया कि भैया आप मजदूर लेके जा रहे हैं तो इन मजदूरों को दूरी बनाकर इन चने की फसल को कटवाएं और पूरी तरीके से सुरक्षित करें। और साथ ही जैसे मशीनों पे चल रहे हैं मजदूर वर्ग, तो उनको भी बताया गया कि आप भी एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें कि एक दूसरे के कोई संपर्क में ना आवे और किसान का भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो। किसान का लाभ होगा तो आपका लाभ होगा, आपका लाभ होगा तो देश का लाभ होगा और देश का लाभ होगा तो पूरे विश्व का लाभ होगा। भैया स्कूल कब खुलेंगी? स्कूल जल्दी खुलेंगे जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। पहला, आपको बार बार अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड के लिए धोना है। 2, आपको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। 3, आप अगर किसी वजह से घर से बाहर निकले तो आपको मुंह पे मास्क रखना है और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और चौथा और आखिरी है 1 2 3 को फॉलो करें। नमस्ते, मैं पीयूष दुबे सिवनी मारवा बानापुरा से। कोरोना वायरस से बचाव के कई उपाय हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, बाहर न जाना, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना, छींकते या खांसते समय हाथ पर रुमाल रखना, और अगर आपको छोटी सामान्य सर्दी खांसी भी हो तो तुरंत अपने किसी पास वाले डॉक्टर को दिखा देना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष श्रीवास्तव। मैंने कोरोना महामारी से लड़ने की प्रेरणा देता हुआ एक गीत लिखा है जो कि आरती के रूप में है। प्रस्तुत है ये कोरोना गीत। ओरे पापी कोरोना, जालिम पापी कोरोना, अत्याचार तुम अपने बंद करो अब ना। ओरे पापी कोरोना, छिप छिप कर तुम फैले निर्दयी महामारी, जालिम निर्दयी महामारी। तेरी गंदी साजिश दुनिया पर भारी। ओरे पापी कोरोना, कोई दवा ना दारू, इतने तुम निर्मम, जालिम इतने तुम निर्मम। सावधानी ही सुरक्षा, तभी जीतेंगे हम। ओरे पापी कोरोना, पहला ध्यान ये रखना, हाथ न मिलाना, बंधु हाथ न मिलाना, ना गले ही लगाना, ना बाहर खाना। ओरे पापी कोरोना, दूजा छींको खासो, मुंह पे रुमाल रखना, चाचा मुंह पे रुमाल रखना। तुमरा वायरस वरना 100 का काल बना। ओरे पापी कोरोना, तीजा इतना करना, घर में ही रहना, दद्दू घर में ही रहना। कोई कितना बुलाए, भावों में न बहना। ओरे पापी कोरोना, चौथा करते रहना, घर को सैनिटाइज, अंकल घर को सैनिटाइज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनीता सिंह चौहान इंदौर मध्य प्रदेश से। आज मैं कोरोना पर अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से सभी देशवासियों को एक संदेश पहुंचाना चाहती हूं। प्रस्तुत है मेरी कविता कोरोना महामारी।
सतर्क रहें, जागरूक रहें। सतर्क रहें, जागरूक रहें। कोरोना है वैश्विक महामारी, सावधानी ही बचाव है, स्वयं लेनी होगी नैतिक जिम्मेदारी। देश विदेश सब अपने स्तर पर सरकार भी कर रही तैयारी। घर पर रहें व सहयोग करें, नित्य आसन प्राणायाम योग करें। 21 दिन का लॉकडाउन हम सबकी मजबूरी है, डर ही डर है हर तरफ पसरा, पर कोरोना को भगाना जरूरी है। आसपास स्वच्छता रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। कल साथ रहने के लिए आज दूरियां जरूरी हैं। और अंत में मेरा एक मुक्तक प्रस्तुत है। संकट के बादल विश्व में छाए, हम सब एक दूजे का साथ निभाएं। थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी से हम सब कोरोना महामारी को भगाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर परीना कुरैशी है और मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर अस्पताल में आपकी मदद के लिए हैं, तो आप घर पे रह के हमारी मदद कर सकते हैं। हम सब भी बहुत टाइम से 1 महीने से ज़्यादा हो गया अपने घर नहीं गए हैं, और आप भी अपने घर पे रह के इस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम सब साथ रहकर कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। आपसे यही निवेदन करूँगी कि घर पे अपने परिवार के साथ रहें और इस जंग में हमारी मदद करें।